हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 29 फरवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पति वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये होती क्या है, तो दिमाग से उपजी हुई जो भी चीज़ें होती है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती हैं। जैसे कोई भी आपने बुक लिखा वो कॉपीराइट हो गया, आपकी कॉपीराइट हो गई, या कोई सॉन्ग आपने गाया उस पर आपका, कोई गाना गाया उस पर कॉपीराइट हो गया। तो ये सब क्या होता है, ये सब कॉपीराइट के। तो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती हैं। WIPO इसकी स्थापना यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1967 में होती है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा यह जो सूचकांक है यह जारी किया जाता है, आपको याद रखना है। भारत का स्थान 42वां है। पहले स्थान पे कौन है, अमेरिका है। दूसरे स्थान पे UK या इंग्लैंड है, आपको याद रखना है। भारत का 42वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। और कुल कितने देश हैं इसमें, तो कुल 55 देशों में भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 111वां है। शेयर मार्केट इंडेक्स में इसमें भारत का स्थान कौन सा है, चौथा है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इसमें भारत का स्थान 7वां है। प्रथम 3 स्थान पर कोई देश नहीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसमें भारत का स्थान 161वां है। वैश्विक शांति सूचकांक और खुशहाली सूचकांक इन दोनों में भारत का स्थान कौन सा है, 126वां है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश के लोकपाल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। अजय माणिक राव जी को नियुक्त किया गया है। अजय माणिक राव जी को देश के दूसरे लोकपाल हैं। लोकपाल का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, अजय माणिक राव जी को बनाया गया है। दूसरे लोकपाल के अध्यक्ष हैं। लोकपाल एक्ट ये कब आया था, 2013 में लोकपाल एक्ट आया था। और इसमें 1 अध्यक्ष और 8 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, आपको याद रखना है। लोकपाल शब्द इसको डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी द्वारा दिया गया था। लोकपाल शब्द किसके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी द्वारा दिया गया था। और कार्य क्या होता है लोकपाल का, तो भ्रष्टाचार को रोकना इसका कार्य होता है। विश्व में पहली बार लोकपाल ये स्वीडन में इसको स्टार्ट किया गया था। और स्वीडन में लोकपाल को क्या कहते हैं, ओम्बुड्समैन। ये स्वीडन में लोकपाल को कहा जाता है, यानी कि स्वीडन में क्या कहा जाता है, ओम्बुड्समैन, और भारत में क्या कहा जाता है, लोकपाल कहा जाता है। पहले अध्यक्ष इसके कौन थे, तो 2019 में पहले अध्यक्ष PC घोष इनको बनाया गया था। अभी दूसरे अध्यक्ष जिसको बनाया गया अजय माणिक राव जी को बनाया गया है। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल हो सकता है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 45 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाया गया था। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, भारत के वर्तमान विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऋतुराज अवस्थी। ये भारत के वर्तमान विधि आयोग के अध्यक्ष ने। मुख्य सूचना आयुक्त CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, हीरालाल सामरिया, इनको बनाया गया है। CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाया गया है, राजीव कुमार जी को बनाया गया है। और महान्यायवादी भारत के कौन है, R वेंकटरमणी, ये भारत के वर्तमान समय में महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है। आकाशा एयर को अधिसूचित किया है। आकाशा एयरलाइन जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने के लिए इसको अधिसूचित कर दिया गया है। आकाशा एयर जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में इसका मुख्यालय। और इसके संस्थापक कौन है, विनय दुबे जी इसके संस्थापक हैं। न्यूनतम अनिवार्यता इसमें 20 विमान की थी, 20 विमान इसने पूरी कर लिए, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए अधिसूचित कर दिया गया है। किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा इनको अधिसूचित किया गया है, अभी आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है, तो 2024 की थीम क्या है, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, ये 2024 की थीम है। और किस लिए मनाया जाता है, तो रमन प्रभाव की खोज इसी दिन की गई थी, यानी कि 28 फरवरी को इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा, CV रमन जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। CV रमन जी को 1930 में भौतिक
का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, भारत रत्न पहली बार किसे दिया गया था? तो 3 लोगों को दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, सी राजगोपालाचारी जी को और सीवी रमन जी को। इन 3 लोगों को भारत रत्न पहली बार दिया गया था। भारत रत्न मरणोपरांत किसको दिया गया है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया है। कौन से विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, ये 2 लोग हैं जिनको, जो 2 विदेशी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और अभी हाल ही में 2024 में भारत रत्न किसको दिया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी, इन दोनों लोग को 2024 में दिया गया है। और 3 लोगों को और देने की घोषणा 2024 में ही की गई है, MS स्वामीनाथन जी और चौधरी चरण सिंह जी और PV नरसिम्हा राव जी, इन 3 लोग को और देने की घोषणा की गई है 2024 में। तो कुल 5 लोग को देने की घोषणा की गई, जिसमें से 2 लोगों को दिया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान समय में धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इनके द्वारा इसको नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। आपको याद रखना है कहाँ पर लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इसके लिए मूक कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। मूक का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसको स्टार्ट किया गया है किसके लिए? स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म के लिए इसको लॉन्च, मतलब स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है, इसके लिए मूक कार्यक्रम को भी स्टार्ट किया गया। आपको याद रखना है 43 मिलियन छात्र इससे जुड़ेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? त्रिपुरा में इसका उद्घाटन किया गया है। त्रिपुरा में जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया है। CM कौन है त्रिपुरा के? तो माणिक शाह जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और त्रिपुरा में ही चेष्टा योजना को भी स्टार्ट किया गया। कहाँ पर? त्रिपुरा में ही स्टार्ट किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? बाल विवाह उन्मूलन इसका उद्देश्य। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 33 गेंदों में T20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक लगाने वाले जॉन निकोल का संबंध किस देश से है? तो ये नामीबिया देश के खिलाड़ी हैं। नामीबिया देश के खिलाड़ी हैं और उन्होंने 33 गेंदों पर T20 इंटरनेशनल शतक लगा लिया है। इससे पूर्व में 34 गेंदों पर किसने लगाया? कुशल मल्ला, ये नेपाल के खिलाड़ी, इन्होंने 34 गेंद पर शतक लगाया था। इससे पूर्व में इनके नाम रिकॉर्ड था। और 35 गेंद पर किसने लगाया था? तो रोहित शर्मा ने 35 गेंद पर T20 में शतक लगाया है। आपको याद रखना है। नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहॉक, ये नामीबिया की राजधानी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय हॉकी के CEO पद से इस्तीफा दिया है? एलेना नॉर्मन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एलेना नॉर्मन, इन्होंने भारतीय हॉकी के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय हॉकी की स्थापना 2009 में हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एलेना नॉर्मन, इन्होंने 13 वर्ष के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वनतारा किसने लॉन्च किया है? रिलायंस समूह द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। रिलायंस समूह द्वारा कौन सी पहल लॉन्च की गई है? वनतारा, इसको लॉन्च किया गया है। ये राष्ट्रीय पहल है वनतारा। इसको किसने लॉन्च किया है? रिलायंस समूह द्वारा इसको लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? पशु कल्याण के लिए इसको लॉन्च किया, यानी कि पशुओं की देखभाल करना, उनको चिकित्सा से संबंधित जो भी उपयोगी चीज़ें हैं उसको उपलब्ध कराना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। कुल मुख्य उद्देश्य क्या है? पशु कल्याण करना इसका मुख्य उद्देश्य, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो मलेशिया द्वारा सर्वाधिक पदक जीत लिया गया है। मलेशिया ने इसमें सर्वाधिक पदक जीत लिया है। पहले स्थान पे मलेशिया है पदक तालिका में, दूसरे स्थान पे कौन है? जापान है और तीसरे स्थान पे कोरिया है। आपको याद रखना है। भारत ने इसमें कुल 18 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 3 ब्रांज मेडल भारत ने जीता है। संस्करण कौन सा है? 43वां संस्करण है। और आयोजन कहाँ पर किया गया है? इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में इसका आयोजन
किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। मलेशिया, इसकी राजधानी क्या है? कुआलालंपुर इसकी राजधानी है और मुद्रा क्या यहाँ की? तो रिंगिट यहाँ की मुद्रा है। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा येन है। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल यहाँ की राजधानी और मुद्रा क्या है? वान यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने KYC मानकों के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? तो TV सोमनाथन, ये वित्त सचिव हैं, इनकी अध्यक्षता में कमेटी को गठित किया गया है। किस लिए? तो KYC मानकों के लिए जो कमेटी बनाई गई उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? TV सोमनाथ जी को बनाया गया है। ये वित्त सचिव हैं, आपको याद रखना है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।